आप सबको मेरा प्रणाम। आप सब कैसे हैं गाइस? मैं तो एकदम बढ़िया और हैप्पी हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ अपने मामा की शादी में। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में गाइस। हम लोग हो गए हैं तैयार स्टेशन के लिए निकलने के लिए और शिवू तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है घर जाने के लिए। हाँ। ननिहाल और दादाजी के घर। तो हम कहाँ जा रहे हैं? दादू के वहाँ और मामा की शादी। मामा की शादी। और हम लोगों ने कर लिए तैयारी, पैकिंग शैकिंग सब हो गई है। बस अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से गाड़ी आ जाए और हम चले जाए। शिवू तो ना रात सोया है ना दिन सोया है। बस जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, है ना? ट्रेन छूट जाएगी। बस इसको यही टेंशन है कहीं ट्रेन छूट ना जाए। सामान रेडी, तो हम हो गए हैं तैयार और ये रहा हमारा सारा सामान। शिवू रेडी है बिल्कुल। 1 2 3 4, एक छोटा सा अंदर है 5 और एक है बाहर जो कि अभी खुशी लेके आएगी। मम्मा जब हम ना घर जाते पापा जल्दी आ जाते, जब हम नहीं जाते तो नहीं था। हाँ, उनको भी तो जाना था ना, उनको भी अपने घर जाने का मन हो रहा है ना। जैसे मुझे अपने घर जाने का मन हो रहा है वैसे उनको भी अपने घर जाने का मन हो रहा है। यहीं पर ही हूँ। कहाँ है घर आपका? है, सब घर है ना? हाँ, हम्म। लखनऊ भी मेरा घर है। हाँ, लखनऊ भी तो शिवा का ही घर है। कितने एक्साइटेड हो आप? बहुत ज्यादा। शिबू ने तो आज खाना भी नहीं खाया है। बहुत जबरदस्ती इसको एक रोटी खिलाई है। मुझे खाना भी नहीं खाना है, बस चलना है। जल्दी चलो जल्दी चलो। आज मैं थक गया। अब थक गया बेटा, सुबह से चलने में ही है। तो फिर मिलते हैं हम। बाय बाय। तो बने रहिए आप लोग इस व्लॉग में। ताई को थोड़ा सा रोना भी आ रहा है। बाहर जाते जाते ज़्यादा ही रो जाती है फिर ताई। ताई सामान रखने लग गई है। बाय बाय हो गया शिव का। तो गाड़ी हमारी आ गई थी और हम सभी लोग एक दूसरे से मिल रहे थे। शिवू तो आपने देख ही लिया कितना एक्साइटेड था घर जाने के लिए कि वो गाड़ी में बैठा तो नीचे उतर भी नहीं रहा था जल्दी प्रणाम करने के लिए। लेकिन ताई को अच्छा नहीं लगता जब शिवू उनको छोड़ के कहीं जाता है। तो आज बहुत दिन से हमें जाना है करके हम यही दिन गिन रहे थे। तो फाइनली आज वो दिन आ गया कि हम जा रहे हैं अपने गाँव। मेरे भाई की है शादी, तो हम सबसे पहले जाएंगे अपने ससुराल और उसके बाद फिर मायके। बहुत कम दिनों के लिए जा रहे हैं क्योंकि आजकल बच्चों का स्कूल भी है, तो इसलिए ज़्यादा छुट्टियां तो नहीं कर सकते हैं। तो बस एक 6-7 दिनों का ट्रिप है ये। तो मैं आपको दिखाऊंगी आगे क्या क्या होता है। बने रहिए आप लोग इस व्लॉग में। तो हम स्टेशन पहुंच चुके थे और जैसे कि आपको पता ही होगा कि स्टेशन जाके प्लेटफॉर्म कौन सा मिल जाए कुछ पता नहीं। तो हम चले गए अपने प्लेटफॉर्म की तरफ और शिवू अपना लगेज लेके खुद जा रहा था क्योंकि बस उसे जाना है फटाफट। काफ़ी भारी था लेकिन उसने थोड़ी दूर तक तो छोड़ा नहीं। और हम पहुंच गए थे अपनी सीट में। थोड़ा सा हमारा सीट की दिक्कत ये हो गई थी कि शादी पोस्टपोन हो गई थी आगे के लिए, तो हमारा जो पुराना रिजर्वेशन था उसको कैंसिल करा के न्यू कराना पड़ा। लेकिन लक अच्छा था कि टीटी आने के बाद हमें हमारी पूरी सीटें मिल गई थी। तो फाइनली हम आराम से निकल गए और खुशी का था ये फर्स्ट ट्रिप, वो भी ट्रेन के माध्यम से। इसीलिए हम लोगों ने स्लीपर का करवाया था ताकि वो अच्छे से बाहर का व्यू ले सके। और शिवू को तो बहुत ही पसंद है और बाहर जब तक वो जगह रहता है तब तक वो बाहर ही देखता रहता है। उसे इतनी पसंद है ना ट्रेन, बहुत ज़्यादा। तो ये दोनों बस एक विंडो सीट पे बैठ गए, वहाँ पर दोनों देखने में ही थे बाहर का नज़ारा। और फर्स्ट टाइम था खुशी का, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और शिवू तो वैसे भी एक्साइटेड था जाने के लिए। और ये दोनों देखते देखते सो भी गए। तो ये बूबू पता नहीं कौन ही थे, हरिद्वार से बैठे और पूरा सीसीटीवी का काम कर रहे थे। जब से बैठे और जब तक ये बैठे रहे तब तक एक टक हमें ही देखते रहे।
तो हमारा एंटरटेनमेंट हो रहा था इनको देख के, क्योंकि हम जब भी इनके साइड देखे तो इनका चेहरा हमारी साइड ही था। तो बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं, और यहाँ पे देखिए कितने सुंदर सुंदर फ्लावर हो रखे हैं और इतनी अच्छी हवा, प्यारा सा व्यू। अपने गांव पहुंच के इतना सुकून मिलता है ना, बहुत ही। और उसके बाद हमने खाई ये चाउमीन, क्योंकि हमारा गाड़ी में बैठे बैठे थोड़ा सा घुमार, जिसको कहते हैं पहाड़ी में, घुमार लग गया था। तो चाउमीन खाने के बाद हमें बहुत ही अच्छा लगा। और ये देखिए हमारे गाँव का व्यू। वैसे तो पहाड़ में कहीं भी चले जाओ इसी तरह प्यारा सा व्यू आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर सुकून मिलता है, एकदम शांति। फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने ससुराल, और ये है हमारे ससुराल का स्टेशन। यहीं से सारी गाड़ियाँ जाती हैं। तो स्टेशन से लगभग कुछ ही कदमों की दूरी पर है मेरा घर, यानी कि मेरा ससुराल। तो देखिए कितना सुंदर है। और शिवू के दादाजी शिवू का इंतज़ार बिल्कुल रोड में ही करते रहते हैं। जब तक हम पहुंच नहीं जाते हैं वो रोड में ही घूमते रहते हैं। तो जैसे ही हम पहुंचेंगे आपको उनके दर्शन हो जाएंगे। तो देखिए जैसा कि मैंने बोला था, शिवू के दादाजी आपको बाहर ही दिखाई देंगे, तो वो रहे शिवू के दादाजी। शिवू का इंतज़ार करते हुए फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने ससुराल। तो है ये मेरा ससुराल का घर, और ये रही हमारे ससुर जी की दुकानें। पहुंचने के बाद हमने खाना पीना खाया और शाम की सब्जी लेने के लिए निकल गए। और यहाँ से दिखता है वो सामने हमारा गांव, कुंज गांव, जहाँ पर है हमारा पैतृक घर। हम वहाँ भी जाएंगे। और वहाँ पर है मंदिर, वो रेड कलर का दिख रहा है, आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर तो आजकल इतने सुंदर सुंदर फ्लावर है ना, बहुत ही सुंदर। देखिए गाइस, मम्मी और दीदी रात का खाना बना रही है गाइस। देखिए गाइस यहाँ के व्यू, देखिए गाइस यहाँ पर दादू आ गए मेरे। देखिए गाइस ये दादू है। ये है शिवू की अम्मा यानी कि दादी। इनका थोड़ा सा स्वास्थ्य इस समय ख़राब चल रहा है, और शिवू ब्लॉगिंग करते हुए आ गया बाहर, क्योंकि उसको सब कुछ दिखाना था। फिर हमने करी रात की तैयारी, रात का खाना पीना बना के आराम करके उसके बाद नेक्स्ट डे हमको निकलना था मायके के लिए। तो व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, थैंक यू सो मच।